Circle is tangent to both x and y. X is and has radius 1. Then its equation is, तो इसमें ये वाला c हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0. और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 2 रूट एक्स. तो देखो अब ये जो 2 है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स क्या होंगी, रैशनल, इक्वल या रेल. तो ऑफ कोर्स रेल होंगी. ठीक है, देखो ये पासेवर का सवाल कैसे दिया है. इन रेडियस जो कि स्मॉल आर से जाहिर होता है बराबर है 6 के, ये बराबर होता है एरिया अपॉन एस के. अब ए दिया है 5 के, बी 6 के, सी 5 के, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के. इससे एस की वैल्यू आ गई 8 के. अब एरिया का फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. और जब वैल्यू पुट करोगे तो एरिया 12 के स्क्वायर आ जाएगा. किसकी वैल्यू है, एस की, ए की, बी की, सी की. मैं बताया स्मॉल आर एरिया अपॉन एस. तो देखो स्मॉल आर क्वेश्चन में 6 दिया है, एरिया अभी हमने 12 के स्क्वायर निकाला है, एस 8 के निकाला है, के की वैल्यू 4 आ जाएगी. यानी दिया हुआ क्या क्या था, स्मॉल आर 6, ए बी सी 3 साइड है और निकालनी थी के की वैल्यू. बड़ा अच्छा है, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है. ये होता है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा. 5 से पर में सवाल कैसे आया था, 10 था, फिर tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3. तो यार अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला अल्फ़ा हो गया 3/4, बीटा हो गया 2/3. तो फार्मूले में क्या होता है जी, इसको इक्वल पुट करते हैं tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, यानी 3/4 इंटू 2/3. अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाई ये 10 तो बाहर रहेगा और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 17/6. 10 और tan इनवर्स कैंसिल, 17/6 इज़ योर आंसर. देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, cot x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स. कैसे सॉल्व होगा, यहाँ आ जाएगा cos x अपॉन साइन x, और ये अंडर रूट साइन एक्स का मतलब होता है पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ है, ऊपर गई तो माइनस हाफ. अब देखो यहाँ भी साइन एक्स की पावर क्या है 1, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, साइन एक्स की पावर माइनस और ये -1. ठीक है, cos x आगे जू का तो मौजूद है. अब -1 और -1 साइन की पावर हो गई -3/2 cos x dx. अब क्या करेंगे, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या cos x होता है, बिल्कुल होता है. अगर ऐसी चीज़ है तो फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में 1 का इजाफा होता है इंटीग्रेशन में, और इसी चीज़ से ज़ाहिर डिवाइड भी कर लेते हैं. तो ये आंसर फिर फाइनली हमारा आ जाएगा. एक और बड़ा अच्छा 5 से पर का सवाल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और पॉइंट दिए हुए a, b प्लस सी, b, c प्लस a, c, a प्लस b. और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और थर्ड में 1 1. तो निकाल के देखें. बस एक बात का ख्याल रखें, अगर एरिया 0 आए तो उसका मतलब होता है पॉइंट्स आर कोलिनियर. देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 इंच and increasing at 1 inch per second, while the radius is 10 inch and decrease it at 1 inch per second. Changing in volume will be. यार बात कुछ इस तरह की है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, यानी dr माइनस होना, और जो हाइट है वो 6 इंच है, बट ये इंक्रीज हो रही है 1 इंच पर सेकेंड के हिसाब से. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आखिर होता क्या है, ये होता है πr²h. अब हम खेल क्या खेलेंगे, एक बार हाइट के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, r को कांस्टेंट मान के, πr², h का डेरिवेटिव लेंगे 1 हो जाएगा, dh, हाँ जी हाइट तो 1 बढ़ रही है, dh की वैल्यू 1 है, उधर लेके मल्टीप्लाई करते हैं, r 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 पाई यहाँ. और बच्चों फिर हम इसी चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, एच को कांस्टेंट मान के, पाई एच
आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। अब बच्चों r 10 है, 10 2 20, s 6 है, और dr क्या है? अरे -1 है, बताया तो है, रेडियस इज 10 इंच एंड डिक्रीजिंग एट 1 इंच पर सेंटीमीटर, तो dr हो गया -1। 6 को 20 और पाई से मल्टीप्लाई करो, -120 पाई और 100 पाई मिला के एडअप कर लो कि क्या हो जाएगा, -20 पाई इंच क्यूब पर सेकेंड, ये ऑप्शन भी ठीक है बच्चों, -20 पाई इंच क्यूब पर। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होगा कि स्लोप की वैल्यू यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0। तो पहले तो 2x क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10 का स्लोप ले लो, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -30x प्लस 36। 6 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर -5x प्लस 6। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, 3 और 2। अब आपको करना क्या है, आपको कह रहे हैं पॉइंट निकालना है। तो देखो x की जगह 3 कहाँ पुट कर दो, ये y वाली वैल्यू में, तो y की वैल्यू 37 आ जाएगी। फिर x की जगह 2 पुट कहाँ कर दो, ये y वाली वैल्यू में, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 आ जाएगी। तो रिक्वायर पॉइंट आपके हो जाएंगे 3,37, 2,38, और यही आपका। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। 2 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा बराबर है x प्लस वाई आयोटा के। तो a, b डिवाइड c, d, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो देखो फार्मूला होता है ac प्लस bd डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, bc माइनस ad डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। a बराबर है 2 के, b 5 के, c 1 के, d -1 के। हम ये करेंगे, सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या है फार्मूले में, AC 2 1 2 प्लस BD 5 को -1 से किया -5। याद रहे अब आयोटा नहीं आता, B खाली 5 होगा, D -1 होगा, ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है। और C का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 1 5, BC -80। A जो है ऑफकोर्स वो 2 है, D -1 है, तो यहाँ ऊपर 2 - 5 -3 बचा, नीचे तो 2 आ रहा है दोनों बार, ठीक है। c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर सेम ही आएगा। फिर 5 1 5, -1 को 2 से गया 7, -3, 2 7, 2, ये आ गई आपकी x और y की वैल्यूज़, और यही आपके गए हैं बच्चों आंसर, ठीक है, दोनों आंसर। वेरी वेरी बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज़ रेल रूट देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p इज़। ऑप्शन में 9 10 84 एंड समथिंग, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 7 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट होगा p स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो p की जगह p का स्क्वायर -4, a की जगह 3, b की जगह 7, 4 3 12, 12 7 84। b स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 84। अब ग्रेटर देन 84 अगर b स्क्वायर है तो देखो b क्या होगा, 9 पॉइंट समथिंग, क्योंकि हमें पता है कि 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो वैल्यू बिटवीन 9 एंड 10 है देखिए। लेकिन यहाँ जो बात इन्होंने की थी कि रेल रूट देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि 9 पॉइंट समथिंग से बड़ा, और 9 से जस्ट बड़ा एक ही नंबर है, और वो क्या होता है, 10। तो आंसर हो जाएगा 10। देखिए लिमिट π/2 0 cos 4x है, तो हम क्या करेंगे, cos 4x का जब इंटीग्रेशन करेंगे sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा, π/2 और 0 वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये 1/4 बाहर ले लो, पहले अपर लिमिट x की जगह π/2, फिर लोअर लिमिट। अब sin 0 तो 0 होता है उसको आप छेड़ो ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक बड़ी अहम होती है, यहाँ पे आ गया 2π का मतलब क्या है, साइन 360, बल्कि ये भी 0 ही हो गया भाई। 2π का मतलब क्या है, 360, यानी साइन 360 भी कितना होता है भाई, 0, ठीक है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, देखो एक बात सुनो ना, साइन 91 होता है, साइन 270 -1 होता है, साइन 0, साइन 180, साइन 360, ये हमेशा क्या होते हैं, 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आना है, फाइनल आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। लिमिट 1 और 0 x³ 5 e⁻7 - 4 x⁻6। वेल डेयर, सीधी सादी बात है, जब भी एक्सपोनेंशियल का सवाल हो, जो भी एक्सपोनेंशियल में इसका डेरिवेटिव लो,
7 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 6 यहाँ गिर जाएगा, 24 और पावर रह जाएगी x5 -24 x5। मैं क्या करूँगा, -24 x5 से डिवाइड कर दूँगा। वेल ये x5 एक दूसरे को मार डालेंगे, हमारे पास बच जाएगा e की पावर 7 - 4x6 अपॉन -24। -1/24 को अलग कर दो ज़रा। अब देखो दो लिमिट है हमारी, एक 1 एक 0। पहले x या 1 रखो, 1 की पावर 6 1 ही होता है, यहाँ 4 बचा, 7 - 4 e³ आ गया। और जब यहाँ 0 पुट करोगे तो ये तो सारा 0 हो गया, e की पावर 7 आ गया। अब देख लो आंसर इसी फॉर्म में तो सही है। हो सकता है एग्जामिनर ये कर ले कि माइनस कॉमन ले ले और e की पावर 7 - e³ अपॉन 24 कर दे, ये भी तो कर सकते हैं ना, कौन सा मुश्किल काम है। e की पावर 7 - e³ अपॉन 24, तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिएगा किस फॉर्म में दिया है। असल काम जो करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया है बच्चों। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। इन जी पे T3 = 9/4 और T5 = 81/4। यार देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा मैं देखूँगा ये बेस और पावर क्या क्या खेल है। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ कुछ सिचुएशन है 3/2 का स्क्वायर की। और T5 दिया है 81/16। 81 होता है 3 की पावर 4 और 16 होता है 2 की पावर 4, यानी देखो यहाँ भी वही चल रहा है 3/2 की पावर 4। तो यार देखो T3 में पावर 2 आ रही है और सेम रेशो T3 और T5 का, बस फर्क ये कि T5 में पावर कितनी है 4, टर्म थर्ड पावर 2, टर्म 5 पावर 4। जब भी ऐसा होगा आंख बंद करके यकीन रखो A1 होगा और कॉमन रेशो R क्या होगा, यही जो है यानी 3/2 इज योर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। ln x² + x डेरिवेटिव, पहले तो ln में चीज़ अपॉन में चली जाएगी, फिर x² + x का डेरिवेटिव लेंगे 2x + 1 अपॉन x² + x। 2 - cos 2x - sin 2x निकालना है जब x 45 है। 45 2 सा 90, यहाँ cos 90, 45 2 सा 90, cos 90 0 होता है, sin 90 1, 2 - 1 1 आ जाएगा। यहाँ देखें sin x f(x) sin x है तो f' cos x हो जाएगा, फिर cos x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये फाइनल आंसर -sin x हो जाएगा। यहाँ y 6x² दिया है, 1, -1 पे स्लोप चाहिए, पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लो 12x, फिर x की जगह 1 पुट कर दो, 12 1 12, ठीक है, स्लोप निकाल लिया। सेंटर ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं तो x की कोशेंट को -2 से डिवाइड किया 3, y की कोशेंट को -2 से डिवाइड किया -4, ये आंसर आ गया। Tn 1/3 1/2/3 3 4n - 3 होगी इसकी Tn टर्म, 4n + 3 या 1/3 4n - 3। तो तरीका ये होता है पहले n 1 रखो, ऑप्शन से चेक करो। जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो देखो 4 1 ज़ा 4 4 - 3 1/3, n 2 रखने से 4 2 ज़ा 8 8 - 3 5/3 जो कि 1/2/3 आता है। जब 3 रखोगे 4 3 ज़ा 12 - 3 9/3 जो 3 आता है। तो जनाब करेक्ट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाए। देखिए लिमिट x टेंस टू π/2 यानी 90 डिग्री cos x अपॉन x²। अब देखो यार कुछ लोगों को क्या बोलूँ भाई, π/2 cos 90 क्या होता है 0। जब ऊपर 0 हो और नीचे 0 ना हो तो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 0। कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक ढूंढने बैठ जाते हैं। 1 + ω² सम इनका 0 होता है। cos α/2 का फार्मूला s - a/bc और i³ होता है -1। और ये सवाल जनाब जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जनाब a³ - 3a² b + 3ab² - b का क्यूब। अब आप बोलोगे सर a क्या है, a हो गया x + 2 और b हमारा भाई 1 होगा ना, 1 तो कहीं भी लगा सकते हैं यहाँ भी, 1 का स्क्वायर भी और 1 का क्यूब भी। तो a - b का क्यूब हो जाएगा हमारा यहाँ x + 2 - 1 का क्यूब, यानी कि x + 1 का क्यूब। यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। ax² - lx + mn = 0 सम ऑफ रूट्स पूछ रहे हैं। सम ऑफ रूट्स होता है बच्चों -b/a, माइनस फार्मूले का, b की जगह -l और a की जगह a, तो ये हो जाएगा l/a। अब ये आपका 3a(f(x) dx अगर 5 के बराबर है देन 3f(x) of dx। तो देखो ये f(x) dx की वैल्यू
जब लिमिट 3 और 1 है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 5 है, तो आंसर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 पूछा है, ये बहुत आता है सवाल। तो देखो 1 प्लस कॉस x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x होता है, और यहाँ एंगल 2 की जगह हम 4 कर रहे हैं तो यहाँ भी डबल हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। इसी तरह यहाँ देखो 2x ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन ही 2x होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ln x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह ln x dx बड़ा हेम रिजल्ट है, x ln x माइनस एक्स प्लस सी। अब बच्चों इसेंट्रिसिटी 3/2 दी है, कहने कौन सा कोनिक होगा, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। तो याद रखो इसेंट्रिसिटी जब 1 से ग्रेटर होती है तो हाइपरबोला होता है। एस बराबर है 2 की पावर a के, कह रहे हैं 2a की पावर a प्लस 3 क्या होगा, तो 2a की पावर प्लस 3 का मतलब है 3 को अलग कर लें, बेसिस सेम, पावर सेम है ना, बेस अलग, तो 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर a क्या माना हुआ था हमने x, तो इसका आंसर है 8x। ठीक है, आंसर इसका क्या था 8x, बड़ा आसान है, 2 का क्यूब 8 और 8 है। sec 3x cos 3x इंटीग्रेशन। अब ये बच्चे पता नहीं क्या क्या करने बैठते जाते हैं। अबे भाई रेसिप्रोकल है, कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। प्रोबेबिलिटी नो एस आने की, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई 4/52, यानी कि 1/13। तो ना आने की क्या होगी, 1 में से 1/13 माइनस कर दो, सिंपल 12/30। n प्लस 1 का वेक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का वेक्टोरियल। तो देखो इसको ओपन करेंगे, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का वेक्टोरियल, और नीचे n माइनस 1 का वेक्टोरियल, कैंसिल हो गया, n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n। कौन सा लॉ है जो कन्वर्ट होता है पैथागोरस थ्योरम में, तो लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन है जो कि बच्चों पैथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है, फोकाई हाइपरबोला के निकालने हैं। पहले तो देखो नॉर्मल हाइपरबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हाइपरबोला में सी स्क्वायर निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। और अगर नॉर्मल हाइपरबोला हो तो उसमें फोकाई होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0। अगर सी स्क्वायर 25 है तो बच्चों सी क्या होगा 5 प्लस माइनस 5 कॉम। देखो बच्चों जीपी में सेकेंड टर्म 6 है, फिफ्थ टर्म 48 है, तो आर क्यूब क्या होता है 48 को 6 से डिवाइड कर लो, आर क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और आर हो जाएगा 2। एस 10 सम ऑफ 10 टर्म चाहिए। जीपी का फार्मूला सम का ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 जब आर ग्रेटर देन 1 हो, तो ऑफकोर्स ए 3 आ जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस 1 9, और 2 की पावर 9 10 माइनस 1। तो भाई ये इसमें ख्याल रखिएगा, पहले 2 की पावर 10 निकालेंगे हम, 1024 होती है, 1 माइनस किया 1023, 1023 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3069। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह कभी सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेटर से फर्स्ट कैलकुलेशन होती है। अब देखो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पहले तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन एक्स का ln x प्लस 2 का प्लस 2x। और यहाँ इसको ओपन करना है भाई, ओपन कर लेना, डिटर्मिनेंट को 1 जो बड़ा अच्छा सवाल है, 3 प्लस एक्स की पावर 7 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। देखो अगर एक्स पे पावर 3 चाहिए तो जो दूसरा रिमेनिंग है इस पे पावर कितनी होगी 7 माइनस 3 यानी 4, और हम ले लेंगे 7 का कम्बिनेशन 3 से क्योंकि एक्स क्यूब चाहिए। 7 का कम्बिनेशन आ जाएगा 35, 3 की और 4 81, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं 2835। ठीक है जी, अब मेरी जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टाइम चाहिए होता है भाई। अब x प्लस 10 x माइनस 2 x माइनस 10 जीपी में आपसे कह रहे हैं x निकालें और सम ऑफ इन्फिनिटी। सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला होता है s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो देखो इसका तरीका होता है जीपी में सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, ये आता है कॉमन रेशो r, और ये होती है फर्स्ट टर्म, तो a x प्लस 10 x माइनस 2, और फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म x माइनस 10 x माइनस 2। देखो इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी।
जब x की वैल्यू 26 आ गई तो 26 + 10 36 हमारा a हो गया। 26 - 2 सेकेंड टर्म 24 आ गई। 24/36 R2/3 आ गया। R2/3 और A36 रख के आपका टर्म इन्फिनिटी भी आ जाएगी 108। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x² + 4x + 2 = 0 कह रहे हैं प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट में होता है ये कांस्टेंट का क्वेश्चन जो कि 2 है हमारा, और x² का क्वेश्चन जो कि 3 है। आंसर 2/3। देखिए इसको सॉल्व करना है 1 + sin x 1 - sin x। पहले तो अगर LCM लें तो ये जी 1 + sin x 1 - sin x, ठीक है, ये आएगा। और ऊपर जो है 1 - sin x + 1 + sin x, ठीक है। 2/1 - sin² यानी 2/cos² यानी 2 sec² इज़ योर आंसर। और बच्चों यही आपका आंसर है। 2 रेड 4 येलो 3 ब्लू बॉल हैं, रेड बॉल आने की प्रॉबिलिटी तो ऑफकोर्स 2 पर आएगा। एक बॉल सेलेक्ट करनी है अगर तो 2 4 और 3 टोटल 9 बॉल्स 2/9। इक्वेशन बनानी है जिसके रूट -4 और 7 है। तो x² - सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट = 0। x² है -4 और 7 का मतलब है -3x बल्कि +3x और -3 आएगा ना, क्या माइनस सम x है तो -4 + 7 3 आया और फिर -3, फिर प्रोडक्ट इनकी हो जाएगी -28 = 0, ठीक है जी। और कह रहे हैं कि इक्वेशन ax² + 2hxy + by² इमेजनरी किस कंडीशन में होगी। तो इमेजनरी तब होती है जब h² - a भी <0 और = 0, तो क्या होगी इक्वल > 0। तो रेल इमेजनरी पूछिए तो <0। देखिए बड़ा अच्छा है। लेट a = पूरा मैट्रिक्स दिया है। इफ़ a डिटर्मिनेंट = 12 एंड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a देन b डिटर्मिनेंट। तो एक ट्रिक हमेशा रखो, अगर किसी दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 12 है और मैट्रिक्स बी कह रहे हैं वो ट्रांसपोज है ए का, तो बी का डिटर्मिनेंट भी वही होगा जो ए का डिटर्मिनेंट है। क्या है भाई ए का डिटर्मिनेंट 12, तो बी का भी क्या होगा a की पावर k + 1 अगर a के बराबर है तो मैट्रिक्स कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। 2 डाइस हैविंग सेम फेसेस, ये मैंने बहुत कराया था। 2 डाइस हैव सेम फेसेस या हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 0 का आंसर हमेशा क्या होगा 1/6, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। टोटल 6 होते हैं, 36 से डिवाइड करेंगे 1/6। 1 × ω² 1 के बराबर। cos 3x का सोल्यूशन, तो देखो भाई cos इनवर्स या cos आर्क एक ही बात है। आर cos का मतलब इनवर्स होता है, आर cos हाफ और ये वाला 3 है तो x चाहिए ना, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। फाइनल आंसर 1/3 r cos 1/2। आर का मतलब याद रखो क्या होता है, इनवर्स होता है, जहन में रखो। ये इंटीग्रेशन के मैंने जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूले थे उन्हीं में से है। dx ax + b 1/a ln ax + b। ये जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ये सवाल e की पावर x + 1 अपॉन ex - 1, तो u और v का फार्मूला लगेगा -2 e की पावर x e की पावर x - 1 का स्क्वायर। और यहाँ देखो बेसिकली a² - b² का फार्मूला लगाएंगे हम। इससे पहले इसको बना देंगे cos² x - sin² x इंटू cos² x + sin² x। अब डिनोमिनेटर में जो cos² - sin² x है वो इसको ऑफ कोर्स कैंसिल कर देगा। cos² + sin² x 1, तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी हमारे शॉर्ट ट्रिक फार्मूले में से था। ln x अपॉन x किसके इक्वल होता है 0 के, जो मैंने लिखवाए थे। और e की पावर 10x आगे इसका डेरिवेटिव दिया था। फंक्शन e की पावर में और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो आंसर वही e फंक्शन होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 10x प्लस। 2 क्वेश्चन हैं और दोनों में फ़र्क ध्यान में रखना है। एक में √1 - cos a अपॉन 1 + cos a xy के बराबर दिया था और 10a चाहिए था, तो यहाँ आंसर है 2xy
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगले सवाल में 1 प्लस कॉस ए अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए बराबर दिया था एक्स अपॉन वाई के, तो यहाँ tan a का आंसर ये होगा 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, इसमें देख लीजिए भाई, अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये बन गया sin थीटा बाई 2 का फार्मूला है cos थीटा बाई 2 का, जो कि tan थीटा बाई 2 होता है। मौजूदा केस में तो हम a ले रहे हैं, तो tan a बाई 2 हम कहेंगे xy के बराबर है। आप बोलोगे सर tan a का क्या फ़ायदा, tan a अपॉन 2 का क्या फ़ायदा, हमें तो tan a चाहिए। अरे बता रहा हूँ ना, tan 2a बराबर होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a के। तो जब tan 2a की जगह tan a होगा तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा 2 tan a अपॉन 2, a अपॉन 2 यानी xy, 1 माइनस tan a अपॉन 2 का स्क्वायर यानी x अपॉन y का स्क्वायर। अब देखो ये तो ऊपर 2xy हो गया, ये एलसीएम लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बिल्कुल ऊपर जाएगा और वाई स्क्वायर और ये वाई कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2xy, नीचे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर कब आएगा, जब देखो ऊपर 1 माइनस कॉस है और नीचे 1 प्लस कॉस है, और बिल्कुल उल्टा आंसर आएगा अगर यहाँ ऊपर 1 प्लस कॉस है और नीचे 1 माइनस कॉस है, तो आंसर ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस सी, फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, डी मोइवरेस थ्योरम होता है। ए अगर माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। बच्चों लिमिट x टेंस टू 0, तो हम कहेंगे कि x इंटू ln x डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा ln एफ ऑफ एक्स प्लस सी। रेड किंग जो हैं कितने होंगे, तो देखो टोटल 52 कार्ड्स में से 4 वैसे होते किंग, रेड किंग से 2 हो जाएंगे, 2 अपॉन 52, 1 अपॉन 26। ए पी जी पी और एच पी में अगर रिलेशन है तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ये अर्थमेटिक और हार्मोनिक की भी मीन होती है, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। कॉस एक्स की रेंज -1, 1, मैट्रिक्स है 1 1 1 ए एक्स सी बी बी एक्स, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा a, b के। एक्स की वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट ओपन करो और फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी a, साले कॉस 20 माइनस साइन 10 साइन 20, तो इसका फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि बराबर होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के। अल्फ़ा 10 है, बीटा 20 है, 10 प्लस 20 कॉस 30, और कॉस 30 भाई सबको पता है √3/2 होता है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ भी बड़ा अच्छा सवाल है, सेक एक्स 10, ये यहाँ भी 3x हो गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए। देखो क्या सेक का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 3 की कमी है, तो अगर यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 1/3 भी लगेगा। जब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपल सी बात है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है सेक 3x का, अपॉन में 3 आएगा क्योंकि एंगल 3 है, प्लस सी। ये भी हो गया। तो भाई देखो एनईडी का जो भी सवाल आते हैं इतना ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल है, और बाकी फिर तो क्वेश्चन बहुत है। इसकी तैयारी करनी हो, मेरी लिखी है बुक है एप्टीट्यूड टेस्ट बुक फॉर इंजीनियर बाय मोहम्मद अमीन शरीफ, कर लो तो हर टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जीके की ये बुक कर लो भाई, मेरी लिखी हुई तो भी हो जाएगा। अब यहाँ दिया है √y = e⁻x + 2 dy/dx चाहिए। तो देखो यार, पावर y की बार क्या है, हाफ नीचे गिर जाएगी, और पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -12 dy/dx आ जाएगा। e⁻x का डेरिवेटिव तो ही रहेगा 2 कांस्टेंट उड़ जाएगा। अब ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई e⁻x से। अच्छा, y की बार -12 का मतलब क्या है, y की बार 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, उधर जाके मल्टीप्लाई। ये हमारे पास फाइनल dy/dx आ गया मेरे भाई। अब ये भी अच्छा सवाल दिया है, e² का क्यूब प्लस b² c³, तो 2 3 सा कितना होता है 6, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पावर ऐड होंगी, 2 + 3 कितनी हो जाएगी 5, यानी a⁻6 + b⁻5। ये सिंपल अलजबरा का सवाल था मेरे भाई। ठीक है, ये भी हो गया। तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका, 7x² y² - 4x² = 28, और कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई निकालें। तो देखो इसकी नई ट्रिक बनाइए, ये हो गया a² b², c² क्या होता है a² + b² यानी 7 + 4 11,
और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के लिए जो नई ट्रिक बनाई है मैंने बच्चों, बहुत आसान है इस फॉर्मेट के लिए, 2b² c/c²। तो b हमारा b² कितना है 4 है, 4 2 8, ऊपर 8 आ जाएगा। c² 11 है और c उसका रूट यानी √11, 8√11/11। इसी तरह y² -12x है फोकाई, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, बार बार रिपीट हो रहा है सवाल। -4,0 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² अपने आइडेंटिटी के बराबर हो, तो मैट्रिक्स कहलाता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री। ये भी बड़ा आसान है, e⁻x प्लस x का डेरिवेटिव चाहिए, e⁻x का x ही होगा प्लस x² 2 + c, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पॉइंट देखो, एक तो 3,1 है, एक -2,5 है, एक -4,5 है, बाकी 1 1 दिया हुआ है। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर लें 29 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, तो एटमोस्ट 2 हेड हो तो आंसर इसका 1 होता है भाई। इसकी पूरी मैजिकल ट्रिक्स की सीरीज़ बताई थी। और ये भी सवाल बड़ा अच्छा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 10x सीरी के बराबर है, तो sin² है, ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। तो sin² क्या हो जाएगा 10²x, जब 10x 3x है तो 10²x क्या होगा 3 का स्क्वायर 9। इसका पेपर मैं एक सॉल्व करा रहा हूँ, ऑलरेडी अच्छे खासे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस पर, और इंशाल्लाह ताला फिर एक कंबाइंड वीडियोस भी हम बना देंगे। 5x² + 9² = 45 है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज ऑफ इलिप्स पूछिए। पहले तो खैर इलिप्स है, तो 45 से डिवाइड कर दो, x² 9 + y² 5 = 1। मेजर एक्सेस अलॉन्ग x एक्सेस है। अब क्या करेंगे, a² 9 हो गया, b² 5 हो गया, a² - b² इलिप्स का केस है, c² 4 यानी c ± 2। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज जो होती है जब मेजर एक्सेस अलॉन्ग x एक्सेस होता है, कैसे पता चला, x² के नीचे 9 है क्योंकि 5 से बड़ा है, तो या तो होती है a/e या a² c। तो a² तो ऑलरेडी 9 है, c अभी हमने 2 निकाला है, तो ये आ जाएगी ±9/2, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस फॉर्मेट में दिया आंसर, ये 2 डिवाइड था, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर दो यार, इसमें क्या हर्ज है। फिर देखो यहाँ है cos x 10x sin x, जो कि क्या हो जाएगा यार, अपॉन का 10x है, ऊपर आके cot x हो जाएगा, cos अपॉन साइन भी cot होता है, cot इंटू cot² x। इससे आसान क्या था यार। और ये मैंने शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताए थे जो आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, x⁻x 1 के बराबर होता है। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है, पैराबोला पे आया था, y² = -12x, फोकस पूछ रहे हैं। अब देखो ये फॉर्म हो गई y² = 4ax, तो 4a बराबर -12 के a -3 के, तो मेजर एक्सेस अलॉन्ग x एक्सेस है, तो फोकस होता है a,0, a की वैल्यू -3 आ गई, तो -3,0 इज़ योर आंसर। सर्कल इज टेंजेंट टू बोथ x and y एक्सेस एंड एस रेडियस 1, देन इट्स इक्वेशन इज, तो इसमें ये वाला c हो जाएगा, x - y² + y - 1² = 0। और ax² + bx + c, a does not equal to 0, b greater than 0, b greater than 2√x। तो देखो अब ये जो 2 है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स क्या होंगी, रैशनल, इक्वल या रेल, तो ऑफ कोर्स रेल होंगी, ठीक है। बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, n कम्बिनेशन r - 1 प्लस n कम्बिनेशन r इक्वल टू n + 1 कम्बिनेशन r। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुत होता है। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में सवाल आया था 7 कम्बिनेशन 2 + 7 कम्बिनेशन 3 किसके इक्वल था। लेट्स सी कि ये फार्मूला वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई n की जगह तो 7 है, बिल्कुल जी ऊपर n है, दोनों में कम्बिनेशन। r की जगह 3, तो यहाँ r - 1 यानी 3 - 1 2 मौजूद है। और इस फार्मूले का आंसर आखिर क्या होता है, n + 1 कम्बिनेशन r। तो भाई n अगर 7 है तो n + 1 8 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8 कम्बिनेशन 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इस्तेमाल होने वाला है अभी इस रिज़ल्ट का। किस रिज़ल्ट का, n कम्बिनेशन r - 1 प्लस n कम्बिनेशन r = n + 1 कम्बिनेशन। देखिए f(x) बराबर है 2/x³
के और ए बराबर है -6 की पावर 1/4। ये भी बड़ा अहम सवाल है और कह रहे हैं निकालो एफ डैश ए। तो डेयर 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 देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। एफ ऑफ एक्स की मदद से पहले ऑफ ए निकाल लो, जो कि हो जाएगा 2/a³। सिंपल, एक्स की जगह ए कर दो। अब देखो ये 2/a³ है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2a⁻³ अब देखिए 2 तो कांस्टेंट नंबर है, वैसे ही रहेगा। इसकी पावर नीचे गिरेगी और एक और कम हो जाएगी, जैसे कि डेरिवेटिव होता है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -6 यहाँ a⁻⁻4 है जो नीचे आ गए, a⁻4 हो जाएगी। अब आगे क्या होना है देखो आगे बड़ी अहम बात है कि a की जगह हम पुट कर देंगे -6 की पावर 1/4। ये 4 वैसे ही 1/4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी -6 ऊपर भी -6 कैंसिल होकर के 1 आ जाए। अच्छा एफ ऑफ एक्स दिया है 1 + x + x² + s³ डैश 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 f -1 कह रहे हैं निकालो। तो देखो सीधी सादी बात है, ये एक सीक्वेंस बनी हुई है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, a1 होता है, r होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, कॉमन रेशो को x आ जाएगा। s = a/1 - r, तो a की जगह 1, r की जगह x, 1/1 - x। अब भाई हमें तो f-1 चाहिए, तो x या -1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर 1/2। बड़ा अच्छा सवाल है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x - 1/x, आपको चाहिए एफ ए और माइनस f 1/a। तो देखो पहले तो इस x की जगह ये a पुट करो, ठीक है, पहले a और फिर यहाँ भी a/-1/a। अगले स्टेप में माइनस लगा के अब x की जगह पहले 1/a, फिर यहाँ भी देखो पहले -1/x है तो -1/1/a हो जाएगा। अब मैथ्स के रूल के तहत ये तो देखो मैंने छेड़ा ही नहीं, यहाँ देखो ये -1/a, ये माइनस माइनस प्लस और ये सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा, a + a2a -1/a -1/a -2/a। अब देख लो आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, एलसीएम लोगे तो कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी। देखिए बड़ा अच्छा सवाल। फॉर नंबर s and t द ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय st, s + 1 t - 1 ए -2 ऑपरेशन x = -12 देन x = देखो वो क्या रहा है, x की जगह हम पुट करेंगे -2 + 1 है आपकी दफ़ा, तो +1। यहाँ देखो t है, t की जगह x और t - 1 था = -12। अब -2 + 1 क्या होता है, -1 जो उधर जाके -12 से डिवाइड हो जाएगा। -12 को जब 1 से डिवाइड किया खाली क्या बच रहा है 12, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 12 + 1 30। देखो ऑपरेशन जिसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वही बात ध्यान में रखो। यहाँ हमारा मतलब s से मुराद s + 1 है, जो भी s की वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दो और जो बाद वाली वैल्यू है t उसमें से 1 माइनस कर दो, = -12। इसकी मदद से अब हम x निकालेंगे। बच्चों बहुत जगह बड़े आसान सवाल भी आते हैं लेकिन लोग ये भी नहीं कर पाते। अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है और m⁻⁻ -1 dm है। सो डेयर 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 जब ये चीज़ कुछ नहीं होती तो इसका मतलब है किसमें, अपॉन में, और -1 का मतलब यही है ना 1/m dm। और जब भी चीज़ अपॉन में हो सिंगल पावर तो ln आ जाता है, ln m। अब दो लिमिट है, एक b एक a। मैथ्स का रूल ये कहता है पहले अपर लिमिट फिर माइनस आके लोअर लिमिट, लेकिन चूँकि ln है इसलिए हम इसको इफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फाइनल आंसर हमारा यही है। फिर बात ध्यान में रखें जब लिमिट का सवाल होता है तो सी ने एनईटी के पेपर में कुछ आए हुए सवाल sin इनवर्स x + sin इनवर्स y = तो मेरे भाई ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, इसका याद रखो, sin इनवर्स x √1 - y² + y 1 - x²। और एक और है cos इनवर्स x = पाई - cos इनवर्स x। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं भाई, और दोनों ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। कि ये भी एनईटी में आया हुआ सवाल है, a = 20 c = 32 gamma = 30 sin अल्फ़ा पूछ रहे हैं, तो फार्मूला होगा sin अल्फ़ा अपॉन a = sin gamma अपॉन c। तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, sin अल्फ़ा अपॉन 20 = sin 30 अपॉन 32। एक बात ध्यान में रखो कि अल्फ़ा नहीं पूछ रहे, sin अल्फ़ा पूछ रहे हैं, तो 20 इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, 20 को 2 से काटोगे 10 और 10 अपॉन 32 जी 2 के टेबल से कटता है 5/16 आंसर। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट एंगल whose sides of length 4 cm 4√3 and 8 cm। तो जी फार्मूला होता है sin अल्फ़ा = b² + c² - a² अपॉन 2bc।
तो बी की जगह यार क्या मौजूद है, 4√3, सी की जगह 8 पुट कर दो, 4√3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ए की जगह 4 है। स्मॉलेस्ट एंगल जाहिर सी बात है ए के, देखो जो साइड छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होता है, जो साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें अल्फ़ा निकालना है। अब फार्मूले में जब सारी वैल्यूज़ रखो तो रैपिड काम करना, 4 का स्क्वायर 16√3 का 3, तो भाई 16 3 ज़ा 48 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। पहले ऊपर वाली कैलकुलेशन कर लो, ऊपर 96 बच रहा है, नीचे इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 64√3 बच रहा है। 32 के टेबल से कटने 3/2√3 आ रहा है, फिर मजीद 3 को हम √3 × √3 करके काटेंगे, √3/2। अब √3/2 अल्फा की वैल्यू साइन में कब होती है, जब एंगल 60 डिग्री हो। रेडियन में आंसर दिया हुआ होगा तो π/3 दिया। लास्ट पेपर के क्वेश्चन हम चुन चुन के कर रहे हैं। a = b = c = x और एरिया दिया हुआ है √3x²/4 के, और कैपिटल R यानी सर्कल रेडियस पूछ रहे हैं, तो फार्मूला याद होना चाहिए, ABC/4 एरिया। तो ABC सब x है और 4 तो 4 है, एरिया की जगह √3/4 x², तो लाजमी बात है 4 कटेगा, x² भी कट जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा x/√3। वैसे अगर आप इस रिजल्ट को याद रखो तो ज़्यादा अच्छी बात है, यानी जब ABC सब आपस में इक्वल होंगे तो कैपिटल R बराबर किसके होगा, x/√3। अगर साइड x है, a है तो a के /√3 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, पास पेपर में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए तीनों सवाल पास पेपर में आए हैं लेकिन एक ही ट्रिक से हो जाएंगे। असल कॉन्सेप्ट ये है कि देखो 1 + cos 2x/2 बराबर है cos² x के। अब अगर यहाँ 2x की जगह 4x हो जाएगा तो यहाँ भी एंगल डबल हो जाएगा, x की जगह 2x हो जाएगा। और अगर 4x का भी डबल कर दें यानी 1 + cot x/2, तो देखो यहाँ आ जाएगा cos² 4x। यानी जो एंगल यहाँ होगा उसको आप एक तरह से कह लेंगे 2 से डिवाइड करते हैं। जब यहाँ 1 + cos 2x की फॉर्म है, यहाँ 4x है तो यहाँ 2x आ गया, यहाँ 2x था तो यहाँ खाली x आ गया, यहाँ 8x है तो 4x होगा, यहाँ 6x होगा तो फिर यहाँ क्या होगा, 3x होगा cos²। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फार्मूला है, tan a/2 + cot a/2 = 2 cos a। ये भी NAD में बहुत आ चुका है, इस रिजल्ट को भी आप लोगों ने याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है परमुटेशन की, n परमुटेशन r = n वेक्टोरियल डिवाइड बाय n - r का वेक्टोरियल। n परमुटेशन 1 = n, n परमुटेशन n - 1 = n का वेक्टोरियल, n परमुटेशन n वेक्टोरियल = n वेक्टोरियल, और n परमुटेशन 0 = 1। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ mx² - mx + 1 = 0, फाइंड m such that m must be a perfect square and equation must have rational root। देखो इसका मतलब होता है b² - 4ac = 0। b की जगह हमारे पास -m मौजूद है, -4 फार्मूले का, a की जगह x² का क्वेश्चन m और c की जगह 1, तो -m² - 4m = 0। m² - 4m = 0 में से हम m कॉमन ले लेंगे बच्चों। अब ज़ाहिर है m 0 तो होने से रहा, तो m की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और यही हमसे पूछा था, यही हमारा